सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मिस्टर तारिक अली। मेरा यूट्यूब चैनल न्यू परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी से जुड़ी वीडियो हिंदी वर्णमाला बना रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपनी क्लास शुरू करूं, यदि आपने मेरा चैनल न्यू परफेक्ट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाली कोई भी नई जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आओ गाइस, स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला एक अति महत्वपूर्ण हिंदी का टॉपिक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमें हिंदी वर्णमाला के बारे में पहले से होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला जो है हिंदी का मूलभूत आधार है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला यहाँ से लेकर छोटा आ से लेकर ज्ञ तक होता है। हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला क्या है? अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, आए, उ, औ, अं, अ, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा, छा, त्रा, ज्ञा। तो ये हमारा यहाँ से ये पूरा जो है ये हिंदी का वर्णमाला है। तो हम अब आगे ये जानेंगे कि वर्णमाला जो है क्या होता है। वर्णमाला, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वर्णमाला, वर्ण का मतलब होता है कोई भी अक्षर, तथा माला यानी वर्णों की एक पिरोई हुई माला होती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक वर्णों का व्यवस्थित क्रम है कि किसके बाद कौन सा वर्ण आएगा, इस व्यवस्था को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो किसी भी वर्णमाला में मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो कौन होता है? स्वर, और दूसरा व्यंजन होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि स्वर क्या होता है। स्वर वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी इनका उच्चारण स्वयं होता है, तो उन्हें स्वर कहा जाता है। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, आए, ओ, आओ। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे स्वर है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 11 होती है मुख्य रूप से स्वरों की संख्या।
तो अब हम जान चुके कि स्वर क्या होता है। तो हम इसके बाद अब जानेंगे कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन क्या होता है? ये व्यंजन जो होते हैं, जो वर्ण किसी न किसी सुर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन जो सुर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कुछ इनके व्यंजन के उदाहरण है, जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। अन्य बहुत से वर्ण हमारे व्यंजन के उदाहरण हैं। तो अब चेक करेंगे कि व्यंजन व्यंजन को हम कैसे जानेंगे कि ये व्यंजन है। तो किसी भी व्यंजन में स्वर का होना अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी व्यंजन होगा उसमें स्वर जरूर जुड़ा होता है। यदि हम जैसे का खंडन करें या का को तोड़ें तो हलंत युक्त का और छोटा आ में टूटता है। हलंत युक्त का और आ में टूटता है। इसी प्रकार खा जो है हलंत युक्त खा और आ में टूटता है। इसी प्रकार चा जो है हलंत युक्त चा और आ में टूटता है। तो ये व्यंजन के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है व्यंजनों की संख्या। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे हमारे यूपी टेट, सीटेट तथा अन्य होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, जिससे पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या होती है 11। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं 2। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है संयुक्ताक्षरों की संख्या। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? वर्णों की संख्या होती है 52। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम जानेंगे। जैसे कभी कभी परिभाषा पूछ ली जाती है और उसमें ऑप्शन में नाम दिए होते हैं। तो जैसे यदि क्वेश्चन में आ जाए कि अयोगवाह वर्ण क्या होता है, तो मुख्य रूप से वह वर्ण जो ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में, उन वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। उन वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और इन वर्णों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 2। कौन कौन से वर्ण अयोगवाह होते हैं? एक होता है अंग और दूसरा होता है आ। अंग के ऊपर एक बिंदी लगी होती है और आह के ऊपर, आह के पीछे 2 बिंदी लगी होती हैं। इसके बाद जानेंगे कि संयुक्त अक्षर क्या होता है। संयुक्त अक्षर जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संयुक्त का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक से मिलकर जो चीज़ बनी होती है उसे संयुक्त कहते हैं। और अक्षर यानी कोई भी वर्ण जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम ये जानेंगे संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त अक्षर होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये 4 महत्वपूर्ण संयुक्त अक्षर हैं और इनकी संख्या कितनी है? संयुक्ताक्षरों की संख्या होती है 4।
यूपी टेट और सीटेट में ये यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्ताक्षर नहीं है। जब ये कहा जाएगा कौन सा संयुक्ताक्षर नहीं है तो इनमें से 3 दिए होंगे और एक कोई जैसे मान लिया कि ये अंग दिया हो, तो इनमें से कौन सा संयुक्ताक्षर नहीं है, ये अंग वाला नहीं है संयुक्ताक्षर। इसी प्रकार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्ताक्षर है, तो 3 कोई अन्य दिए होंगे, जैसे ये आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और ये हो गया त्रा। तो इसमें पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्ताक्षर है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, त्रा वाला हो जाएगा। इनमें 4 में से कोई भी एक होगा तो हमारा संयुक्ताक्षर हो जाएगा। और इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि ये पूछ ले कि ये पूछ ले कि त्रा जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो क्या होगा, हलंत युक्त ता और रा से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि ज्ञा किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है, तो हलंत युक्त जा और इया से मिलकर हमारा संयुक्ताक्षर ज्ञा बना होता है। अब हम जानेंगे कि द्विगुण व्यंजन क्या होता है। हम जानेंगे द्विगुण व्यंजन क्या होता है। यह दो विशेष प्रकार के वर्ण होते हैं जिनका कभी भी प्रयोग शब्द निर्माण के प्रारंभ में नहीं किया जाता है। इस विशेष गुण के कारण ही इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजनों की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या जो होती है वो होती है 2। कौन कौन से द्विगुण व्यंजन होते हैं, एक होता है डा, एक होता है ढा। इनके नीचे जो है ये बिंदी लगी होती है। जैसे ये डमरू लिखा है तो इसमें नीचे बिंदी लगी है, तो इसकी परिभाषा ये कह रही है कि इन वर्णों से किसी शब्द का निर्माण करते समय इन वर्णों को प्रारंभ में नहीं लगाते। तो इसमें डा लगा है तो ये गलत है, इसमें डा नहीं लगा है, इसमें डा के नीचे बिंदी नहीं लगी है, ये सही है। ये ढक्कन गलत है, ये ढक्कन गलत है और ये ढक्कन सही है क्योंकि इसमें नीचे जो है बिंदी नहीं लगी है। सो गाइज, ये हमारा इतना वीडियो था। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे इस प्रकार की वीडियो आप सबसे पहले आएँ और आपके लिए महत्वपूर्ण हों। तो थैंक यू। यदि किसी प्रकार की कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आने वाले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। थैंक यू।